नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बहन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए, ये नीम का पेड़ हमारा कितना विशाल होता जा रहा है और इस पे दिन रात चिड़िया और गिलहरी और बंदर बैठे ही रहते हैं। और बंदर हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि बहुत दुख होता है। और ये जो नीम का पेड़ है, ये सालों भर में इससे अपने प्लांट के लिए खाद तैयार करती रहती हूँ, कभी पत्तियों को सुखा के तो कभी इसके बीज को सुखा के। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी खाद बन के तैयार हो जाता है। यदि आपके भी घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ हो तो आप पत्तियों को सुखा के और खाद बना सकते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। और आज हम बात करेंगे मोरपंखी प्लांट के बारे में। मोरपंखी प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, जो एक बार हमारे गार्डन में आता है तो सालों साल बना रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लांट 20 साल से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये मेरे बच्चों के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसे ज़रूरी लगाना चाहिए। इसकी पत्तियाँ मोर के पंख की तरह होती हैं, इसलिए इसे मोरपंखी कहा जाता है। और इसकी 2 वैरायटी आती है, एक डार्क ग्रीन जो मैंने अभी लगाया हुआ है और एक हल्के गोल्डन कलर का भी आती है, तो आप जो चाहें लगा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि इसको गमले में कैसे लगाते हैं। तो गमले के लिए ये नर्सरी में बड़े ही आराम से मिल जाता है और हम चाहें तो इसको ये कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। और इसके सीड भी होते हैं, ये देखिए इसके बहुत सारे सीड हैं। तो अभी ये मैच्योर नहीं है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो हम चाहें तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और जब हम इसकी कटिंग लगाएं तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है इसका। तो करीब करीब 1 साल लग ही जाता है इसको ग्रोथ होने में, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छा प्लांट हो जाता है। तो जहाँ तक इसके गमले की बात है, तो हम इसके लिए थोड़ा बड़ा ही गमला लें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ही प्लांट होता है। तो हम 12 इंच के गमले से शुरू कर सकते हैं और इसको बढ़ाते बढ़ाते हम 20 इंच तक ले जा सकते हैं। तो यदि गमले में लगाते हैं तो हर 2-3 सालों में हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट बाउंड हो जाता है। यदि किसी भी प्लांट का रूट बाउंड हो जाए तो उसका ग्रोथ रुक जाता है और प्लांट भी खराब होने लगता है। तो यदि हम मोरपंखी का प्लांट गमले में लगाते हैं तो हमें हर 2-3 सालों में एक बार इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और इसके गमले को भी बढ़ाते जाना होगा। तो इस तरीके से हम इसका गमले में लगा सकते हैं और कोशिश करना है कि गमला हमारा बिल्कुल वेल ड्रेन हो, तो अच्छा रहेगा। और इसकी मिट्टी तैयार करते समय हमें एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी बना सकते हैं। और हमें इसको ऐसे एरिया में प्लेस करना है जहां इसे सुबह का 3-4 घंटे का धूप या सारे दिन का छन के धूप मिलता रहे। यदि हम कहीं इसे शेड एरिया में रख दें जहां बिल्कुल ही धूप नहीं है, तो ये हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। और इसे हवा भी बहुत पसंद है, तो इसलिए इसे हमें खुले एरिया में रखना चाहिए। और इसे नमी भी बहुत पसंद है, तो इसमें नमी बना के रखें, इस बात का ख्याल रखें, जिससे कि हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहे। और इसे हम महीने में एक बार इसे गोबर की खाद या एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अच्छे से गुड़ाई करके डालते रहें, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी सुंदर हैं, तो पत्तियों में शाइन बना रहे, इसके लिए हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका ख्याल रख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये डाई बैक इसमें होने लगता है, पत्तियां सूखने लगती हैं, तो ये क्लाइमेट का असर होता है। यदि बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ये हमारा प्लांट पे इसका बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि अगर हम गमले में लगाते हैं तो इसको ठंड में कोहरे से बचा लें और गर्मियों में धूप से बचा लें, तो ये हमारा प्लांट सालों साल चलता रहेगा।
और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ये मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक रहता है। और ठंड में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, जहाँ इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, लेकिन ये जैसे ही मार्च आता है तो ये फिर से ग्रो होने लगता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसे तो अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड कीजिए। और यदि आप ग्राउंड में लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल नहीं करनी है, और यदि हम चाहें तो इसको कोई आकार भी दे सकते हैं, कोई शेप भी दे सकते हैं। तो साल में 1-2 बार इसकी कटाई छटाई भी करते रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से हमारा प्लांट चलता रहेगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।